का तेज हो गई है। ट्रंप की चालें फिर रहस्यमय बनी हुई है और व्हाइट हाउस का बयान कहता है कि अगला फैसला 2 हफ्ते बाद होगा। वहीं इजराइल का दावा है कि अमेरिका 48 घंटे में युद्ध में शामिल हो सकता है। तो क्या ट्रंप फिर वही कर रहे हैं जिसके लिए वो मशहूर हैं, डिप्लोमेटिक ड्रामा, दुनिया को सस्पेंस में रखना? ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की नई तारीख से दुनिया में खलबली। ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत। इजराइल का दावा, अगले 48 घंटे बेहद अहम। डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नाम जो फैसलों से ज्यादा सस्पेंस के लिए जाना जाता है। ईरान पर हमले की सुगबुगाहट के बीच डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान आता है। दो हफ्ते और इंतजार करेंगे, कूटनीति को मौका दें। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने जब ये बयान पढ़ा तो लगा जैसे कोई थ्रिलर फिल्म का क्लाइमेक्स टल गया हो। उधर इजराइल का दावा और ज्यादा चौंकाने वाला है। अमेरिका अगले 24 से 48 घंटे में जंग में कूद सकता है। तो सवाल यह है कि क्या ये ट्रंप की रणनीति है, दुनिया को उबलते युद्ध के कगार पर लाकर खुद को फिर डील मेकर साबित करने की कोशिश। वैसे भी ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो क्या करने वाले हैं कोई नहीं जानता। जो फैसला लेंगे वो 1 सेकंड पहले लेंगे। इजरायली अधिकारी की माने तो ट्रंप जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं और इजराइल को अब भी उम्मीद है कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है। लेकिन सबसे दिलचस्प लाइन वही है, हम दबाव नहीं बना रहे, फैसला व्हाइट हाउस को करना है। ये लाइन दिखाती है कि ट्रंप इस बार भी बैलेंसिंग गेम खेल रहे हैं। एक तरफ कूटनीति का झंडा, दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई की तलवार। दुनिया फिर इंतजार कर रही है कि ट्रंप अब किस तरफ मुड़ते हैं। ट्रंप हमेशा से अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाने जाते रहे हैं। अफगानिस्तान हो या नॉर्थ कोरिया, उन्होंने हर संकट को एक पब्लिक थिएटर बना दिया। अब ईरान को लेकर भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। दुनिया के सामने एक असमंजस, क्या हमला होगा, कब होगा और क्या अमेरिका इजराइल के साथ खुले तौर पर युद्ध में कूदेगा? ट्रंप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हर नजरिया, हर कैमरा अब उन्हीं की तरफ है और शायद यही वो पल है जिसका वो इंतजार करते हैं, जब पूरी दुनिया उनकी एक लाइन की तरफ देखती है। क्या ये डिप्लोमेसी है या पावर प्ले? ये सवाल जितना ईरान के लिए भारी है उतना ही अमेरिका की छवि के लिए भी अहम, क्योंकि ट्रंप के हर फैसले में एक कहानी छिपी होती है और फिलहाल दुनिया उसी कहानी का अगला पन्ना पढ़ने का इंतजार कर रही है। अमेरिका अब वो स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसकी आखिरी लाइन सिर्फ तबाही है और निशान है ईरान।
निशाना ईरान पर है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जंग पहले ही शुरू हो चुकी है और अब समंदर से अमेरिकी आग बरसने को तैयार है। ट्रंप दुनिया को कूटनीति का झुंझुना दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और कह रही है, और वो ये है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन अब रुकने वाला नहीं है। समंदर के रास्ते ईरान को घेरने की तैयारी। अमेरिका के 3 सुपर कैरियर तैयार। ट्रंप की बहुत बड़ी प्लानिंग का पर्दाफाश। पश्चिम एशिया में इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका का सबसे खतरनाक वॉर प्लान जो ये बता रहा है कि कैसे अमेरिका समंदर से, आसमान से और धरती के नीचे से हमला करेगा। इस रीजन में अमेरिका का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस कार्ल विंसन पहले से वहां मौजूद है, जिसमें 90 से ज्यादा जेट, F-35C स्टेल्थ फाइटर, सुपर हॉर्नेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरबर्ड्स, हेलीकॉप्टर और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। इसे अब यूएसएस निमित्ज और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की ताकत मिलने जा रही है। ये वो सुपर कैरियर्स हैं जिनका मतलब ही युद्ध का ऐलान है। तीनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिलकर 180 से ज्यादा फाइटर जेट्स और दर्जनों डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, पनडुब्बियां और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम के साथ ऑपरेट करेंगे। ईरान के खिलाफ अगर ये ताकत सक्रिय हुई तो इसका मुकाबला दुनिया की समूची सेना भी एक साथ मिलकर नहीं कर सकती। यानी अमेरिका ने एक्ट 1 की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि यूएसएस निमित्ज अपने रूटीन से हटकर समय से पहले पश्चिम एशिया भेजा गया है। F-18 सुपर हॉर्नेट्स के 4 स्क्वाड्रन, इलेक्ट्रॉनिक अटैक जेट्स और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के साथ ये कैरियर अब सिर्फ शोपीस नहीं बल्कि फ्रंट लाइन वॉर मशीन बन चुके हैं। इसका मतलब है अमेरिका प्लानिंग नहीं, पोजिशनिंग कर रहा है और ट्रंप की कूटनीतिक बातों के बीच पीछे से ये सब कुछ तैयार किया जा रहा है। इस पर तैनात हैं कैरियर एयर विंग 8, जिसमें शामिल हैं 50 से 60 F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट, 4 से 6 EA-18G इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट, हॉकाई कमांड एंड कंट्रोल विमान, 6 से 8 MH-60R हेलीकॉप्टर और कई लॉजिस्टिक सपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसके साथ है 1 क्रूजर, 6 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और 1 पनडुब्बी। यानी हवा, पानी और समंदर की गहराई से हमला करने की पूरी तैयारी। इस समय करीब 50 से 60 लड़ाकू विमान पहले से इस इलाके में हैं और 120 से ज्यादा फाइटर जेट्स धीरे धीरे पश्चिम एशिया पहुंच रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पश्चिम एशिया में भेजा हो, लेकिन ये पहली बार है जब 3 सुपर कैरियर एक साथ एक्टिव ऑपरेशनल स्टेज में हैं। हूथी विद्रोहियों के खिलाफ भी अमेरिका 2 कैरियर भेज चुका है, लेकिन इस बार बात हूथी विद्रोहियों की नहीं है, ईरान की है। और ईरान के पीछे खड़े देशों के लिए भी ये एक अलार्म है। अगर ये हमला हुआ तो सिर्फ ईरान नहीं, पूरे पश्चिम एशिया की राजनीति बदल जाएगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं बारिश की, क्योंकि मानसून ने बीते 2 दिनों में देश में एंट्री ले ली है और गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार और झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है। झारखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो बिहार और महाराष्ट्र में बरसाती नदियों भी उफान पर है। होने के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है।
तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, बरसात का दौर शुरू हो गया है और साथ ही साथ अलर्टनेस भी जारी की गई है। पानी का बहाव बढ़ गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जगह जगह पर कई दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं, कहीं पर सड़क धंसने की खबरें हैं तो कहीं पेड़ धराशायी हो गए हैं। और ये बारिश का सिलसिला अभी और आगे जारी रहने वाला है, क्योंकि अभी तो मौसम में परिवर्तन की शुरुआत हुई है, यानी कि मानसून आया हुआ है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जल प्रलय की ये तस्वीरें हैं। हम 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा राजस्थान की तस्वीर, जहां पर एक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत जो उफनाते नाले में समा गया है और अभी तक सिर्फ ट्रैक्टर बरामद किया गया है। चालक की तलाश अभी भी जारी है। तो वहीं महाराष्ट्र पुणे की तस्वीरें हैं, जहां पर नदी में एक युवक फंस गया, जिसे निकालने के लिए जद्दोजहद करते हुए दूसरी तरफ से लोग नजर आए और उफनाते हुए ये झरने आप देख सकते हैं। गुजरात की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त हालात जो हैं वो लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद में भी जगह जगह पानी भर जाने से लोगों को अपनी गाड़ियों को तैराते हुए ले जाना पड़ रहा है और कहीं पर नाव चलने की स्थितियां तक आन पड़ी हैं। उसके बाद आपको जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको सड़कें नजर ही नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये पूरी सड़कें तालाब में बदल चुकी हैं, जिससे आवागमन करने में लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। और ये जो पानी इस वक्त यहाँ पर भरा हुआ है, ये साफ संकेत दे रहा है कि व्यवस्थाएं पहले ही कितनी खराब कर दी गई थी। उसके बाद दादर नगर हवेली की तस्वीर है, जहां पर बाढ़ जैसे हालात, जिस पर प्रशासन काबू करने की कोशिश कर रहा है।